हमने 4th चैप्टर शुरू कर दिया था, द साइन ऑफ 4। हाँ मतलब समरी वगैरह सिनॉप्सिस वगैरह शुरू होगा। अब रुका देना इंट्रीज। हाँ, पे अटेंशन एवरीवन। यू कहाँ तक हुआ था बताओ? आउटलाइन ऑफ द नोवेल में 200 एंड दैट नाइट। हाँ, दैट नाइट। अब चुप रहेंगे सब। हाँ, दैट नाइट होम्स, वॉटसन एंड सेवरल ऑफिसर्स परस्यू द अरोरा इन अ पुलिस बार्ज। अब ये अरोरा, ये यहां पे भी एक नाम आया था, ये एक बोट का नाम है। क्या है ये? बोट का नाम है। और ये बार्ज, ये भी क्या है? बोट। पुलिस बोट को कहा जाता है बार्ज, जिसमें पुलिस, जो बोट पुलिस यूज करती है उसको बोलते हैं बार्ज। तो उस अरोरा का पीछा होम्स, वॉटसन और कुछ और ऑफिसर्स ने मिलकर किया। दे ग्रेजुअली ओवरटेक the boat, which contains a wooden-legged captain and a small pygmy native of Andaman and Islands. Pygmy. हाँ, नहीं, एनीवन? पिग्मी मीन्स एक बौना आदमी, ठीक है? वो जो टोंगा है ना, टोंगा जो कैरेक्टर हमने देखा, ही इज दैट पिग्मी, ठीक है? तो वो उस बोट को ओवरटेक कर लेते जिसमें ये दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं। द नेटिव अटेम्प्ट्स, उठ, हाँ उठ, जा बाहर, जल्दी बाहर जा, इडियट, जल्दी बाहर जा, 1 मिनट में बाहर जा, जल्दी उठ, उठ वहां से, टाइम वेस्ट मत कर, चल, लीव 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 क्विकली, डोंट वेस्ट माय टाइम, इडियट्स। उसको एक टिमिड वर्ड है, टिमिड, ठीक है? एक और वर्ड है, उसको वो क्लिक नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक और वर्ड है बोने के लिए, डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ, ठीक है? और एक ये पिग्मी। सो द नेटिव अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स विथ अ ब्लो पाइप एंड इज कॉन्सिक्वेंटली शॉट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन। अब ये जो पिग्मी है, ये जो बौना आदमी है, जैसे उसने बार्थलोमियो की मृत्यु की थी एरो ब्लो करके, वैसे ही वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन होम्स और वॉटसन दोनों उसे शूट कर देते हैं। द अरोरा रन्स अग्राउंड एंड अ वुडन लेग्ड मैन बिकम्स एंट्रैप्ड इन द मड। अरोरा जो है वो समुद्र किनारे आती है या नदी किनारे, और वहां पे मड में दोनों की दोनों पकड़े जाते हैं। मतलब ये दोनों उस वुडन लेग्ड मैन को पकड़ लेते हैं। सब्सिक्वेंटली ही इज कैप्चर्ड। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके आगे, पकड़ने के बाद उसे वो कैप्चर कर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। द वुडन लेग्ड मैन हुज नेम इज जॉनथन स्मॉल is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat.
वुडन लेग्ड मैन और वो आयरन बॉक्स जिसमें वो एक्सपेक्ट करते कि खजाना होगा, वो दोनों भी वो उस बेकर स्ट्रीट पे लेके आते जहां पे उनका ऑफिस होगा. कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ द आगरा ट्रेजर which began when he was stationed as a fortress gatekeeper in India. अब वो जोनाथन स्मॉल पूरी कहानी बताता है आगरा ट्रेजर की कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे हमने खजाना चुराया, कैसे हमने उस अरबी एजेंट का खून किया और कैसे हम खजाना लेके वहां से भागे. और ये कब शुरू हुआ? जब मैं इंडिया में एक किले का गेटकीपर बन के तैनात था. स्टेशन मतलब एट जॉब. ठीक है. Small explains that he was approached by 3 Arab guards and offered a share in a great fortune if he would help them murder a man who carried it. उसने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास 3 अरबी लोग आए, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े खजाने का एक हिस्सा ऑफर किया जिसकी लालच में आकर मैंने उस आदमी का मर्डर कर दिया जो वो खजाना लेकर जा रहा था. When the man, an emissary from a wealthy sheikh, arrived, the 3 Arabs murdered the man as Small blocked his escape. Emissary, हाँ, दूत करेक्ट. मैसेंजर, एमिजरी मतलब एन एजेंट एंड अ मैसेंजर. तो किसी रईस शेख का वो मैसेंजर था और उसका मर्डर इन्होंने चारों ने मिलकर कर दिया जब वो खजाना लेकर जा रहा था. द 4 कॉन्स्पिरेटर्स hid the treasure but soon after were arrested for the murder of the emissary. Conspirators, साजिश करने वाले. कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश करना, कॉन्स्पिरेटर्स मतलब साजिश करने वाले. तो ये जो 4 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी खजाना चुराने की, उन्होंने खजाना तो चुरा लिया, खजाना एक जगह छुपा भी दिया, लेकिन वो चारों के चारों उस आदमी के मर्डर में पकड़े गए. स्मॉल वॉज सेंट टू अ पेनल कॉलोनी ऑन द अंडमान आइलैंड्स वेयर ही मैनेज्ड टू बीफ्रेंड अ नेटिव टोंगा हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन. अब वो चारों को अरेस्ट किया. चारों को अरेस्ट करने के बाद स्मॉल को, जोनाथन स्मॉल को कहाँ भेजा गया? अंडमान आइलैंड्स. वहां के एक छोटे से जेल में भेजा गया. वहां पे उसने किससे दोस्ती की? टोंगा से. कौन है ये टोंगा? वो पिग्मी जो ब्लो पाइप चला रहा है. who became his loyal companion. Small bribed 2 of the guards on the island, Sholto and Morstan. Sholto, मेजर शॉल्टो और मॉर्स्टन, ये दोनों भी उस जेल के पहरेदार थे. इन दोनों को उसने ब्राइब दिया. ब्राइब मतलब रिश्वत. ठीक है. मैरीज फादर, मॉर्स्टन कौन है? मैरीज father, into helping him escape in exchange of a share in the fortune. The 2 agreed and Sholto left to bring back the treasure. वो दोनों ने हाँ बोल दिया कि ठीक है हमको चलता, तू भाग जाए ऐसे, हमको शेयर दे देना. उसमें से शॉल्टो को खजाना लाने के लिए भेजा गया. After some time it became apparent to Small that Sholto had betrayed him and he escaped from the island with Tonga. कुछ टाइम बाद जोनाथन स्मॉल को पता चलता है कि शॉल्टो ने अपने को धोखा दे दिया. जो खजाना लेके वो आने वाला था वो खजाना लेके कहीं और ही चला गया. और ये पता चलने के बाद जोनाथन स्मॉल टोंगा के साथ उस जेल से फरार हो गया. आफ्टर मेनी ईयर्स स्मॉल हैड ट्रैक्ड डाउन शॉल्टो एंड अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सी हिम डाई. बहुत सालों बाद जोनाथन स्मॉल को मेजर शॉल्टो का पता चलता है और वो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे वहां पे पहुंचता है जब वो उसकी आखिरी सांसें गिन रहा होता है. वो हमने देखा था ना, विंडो के थ्रू एक बियर्डेड मैन दिखता है. वो बियर्डेड मैन कौन था? मेजर शॉल्टो नहीं था, वो जोनाथन स्मॉल था. और जो मर रहा था वो कौन था? मेजर शॉल्टो. आफ्टर द डेथ स्मॉल अफिक्स्ड द नोट दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी as a reference to himself and his 3 Arab companions. When he returned to Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew
and the two stole the treasure. अब वो जब वो उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे असली खजाना रखा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बार्थलोम्यू का मर्डर करके वहाँ से खजाना लेकर वो भाग गए. Small concludes his narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. अपनी बात वो ये कहकर खत्म करता है कि जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे नदी में बोट के ऊपर, मैंने पूरा की पूरा खजाना नदी में फेंक दिया. Small is taken to prison and Watson, who has come to love Mary Morstan, proposes to her. Small को वापस से जेल भेज देते और मैरी मॉर्स्टन को जो डॉक्टर वॉटसन है वो प्रपोज कर देता है शादी के लिए. ठीक है. सो दिस इज द आउटलाइन. डिटेल में हमको चैप्टर में समझ में आएगा. थीम ऑफ द नोवेल, इस नोवेल की थीम क्या है? द थीम ऑफ द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर. पूरी की पूरी नोवेल जो है उस आगरा ट्रेजर के इर्द गिर्द घूमती रहती है. थ्रू आउट द स्टोरी the appearance of the treasure leads to a direct and often tragic change in the lives of the characters. पूरी स्टोरी में हमको ये समझ में आता है कि जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस आगरा ट्रेजर से कनेक्टेड थे, सबकी लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते थे. Because of this, it is important that the removal of the treasure would cause the characters to return to their previous पोजीशन. इस बात से ये समझ में आता है कि अगर वो आगरा ट्रेजर इन सबकी लाइफ से हट गया तो इनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल आ सकती है. इन द केस ऑफ स्मॉल, अ कन्विक्ट, द री एमर्जेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन अ पाथ दैट एंड्स इन अ मर्डर. विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज अ प्रिजनर वंस अगेन. जॉनथन स्मॉल के साथ क्या हुआ? पहले मर्डर किया एक, ठीक है, फिर जेल में गया, फिर वापस खजाने की लालच में आके एक और मर्डर करना पड़ा. ये दूसरा मर्डर किसका किया था उसने? नो वन, यू. नहीं पता? पिछले क्लास में थे क्या तुम? अभी 2 मिनट पहले हमने वही देखा कि उसने डबल से किसका मर्डर किया. अगर तुम अभी भी नहीं बोल रहे कि हमको नहीं पता, इसका मतलब तुम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली पूरी तरह से एब्सेंट है क्लास में. विच अगेन इट डजंट अफेक्ट मी. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, बार्थलोम्यू का मर्डर करता है. किसका मर्डर करता है? तो अब फिर से मर्डर करता है, फिर से पकड़ा जाता है, फिर से जेल चला जाता है. खजाना उसे तब भी मिलता नहीं. मैरी मॉर्स्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमेन whom Watson contemplates marrying. Contemplates विशेष. contemplates मतलब इच्छा रखना. तो मैरी मॉर्स्टन एक चार्मिंग गर्ल है जिससे डॉक्टर वॉटसन शादी करने की इच्छा रखता है. विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरी बिकमिंग एन हेयरेस, हाउएवर दिस पॉसिबिलिटी इज रिमूव्ड. अब डॉक्टर वॉटसन को मैरी पसंद तो आती है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े खजाने की एक हेयर है, वारिस है, तो वो सोचता है कि मैं इससे प्रपोज नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे प्रपोज किया तो लोग समझेंगे कि मैं इसके पैसे की वजह से इसके पीछे पड़ा हूं. तो वो उसकी पॉसिबिलिटी हटा देता है. When it is discovered that the Agra treasure is gone, Mary returns to a position in which Watson can comfortably propose marriage. जब ये पता चलता है कि आगरा ट्रेजर अब किसी को भी मिलने वाला नहीं है, तब मैरी मॉर्स्टन फिर से नॉर्मल लड़की बन जाती है और फिर से डॉक्टर वॉटसन उसे जाकर प्रपोज कर देता है. The shallowness of wealth and the destruction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel. Shallowness,
खोखला नहीं, शैलोनेस एंड शैलोनेस ऑफ वेल्थ एंड द डिस्ट्रक्शन। शैलोनेस ऑफ वेल्थ मतलब, शैलो का मीनिंग क्या है? जो ज्यादा गहरा नहीं है। डीप का अपोजिट है ना शैलो। शैलो पिट मतलब जो ज्यादा गहरा नहीं है, मतलब वो जो वेल्थ जो ज्यादा समय तक किसी के भी पास रहने वाली नहीं है, और उस खजाने से लाने वाली डिस्ट्रक्शन, आने वाली डिस्ट्रक्शन, ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट पूरी नोवेल में आपको पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से हर कोई उस खजाने के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो रहा है। As the Agra treasure directly and adversely affects almost everyone, in the course of the story, the Sheikh's imagery and the Bartholomew are both murdered for the treasure. Tonga is killed while fleeing with it. Small is sentenced to the lifetime imprisonment. जो भी इंसान उस खजाने से संबंधित था, उन सबके लाइफ में विनाश ही आया है। जैसे बार्थलोम्यू और वो इमेजरी, दोनों का मर्डर हुआ। टोंगा का कत्ल हो गया, उसके साथ भागते हुए। स्मॉल को लाइफ टाइम इम्प्रिजेंट हो गई। जो शोल्टो था वो जिंदगी भर एक डर में रहा एक इंसान के, और आखिर में मर गया। मैरी मॉर्स्टन के पिताजी का भी उसी चक्कर में खून हो गया। समझ में आ रहा है? The Agra treasure even provides a romantic conflict for Dr. Watson, who feels that he cannot marry Miss Morstan for fear that he will appear to be after her money. ये जो आगरा ट्रेजर है, ये एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है डॉक्टर वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन के बीच में, कि वो उसे इतना पसंद करने के बावजूद उसे कभी भी प्रपोज नहीं करता, क्योंकि सबको ये लगेगा कि वो उसके पैसे के पीछे भाग रहा है। ये सोचकर मैरी मॉर्स्टन को वो प्रपोज नहीं करता एंड तक। फिर एंड में जब वो क्लियर होता है तब वो उसे प्रपोज करता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? हाँ, डिस्ट्रक्शन है बेटा। वो डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, डैमेज, है ना? कोई डाउट? प्लॉट ऑफ द नोवेल। The novel has a complex plot involving service in India, the Indian rebellion of 1857, a stolen treasure, and a secret pact among 4 convicts. Convicts word पहले भी आया था। Convicts का मीनिंग, हाँ मैंने बताया नहीं ऊपर। कल्प्रिट, गुनेगार। Convicts मतलब गुनेगार। तो ये जो नोवेल का प्लॉट है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। लास्ट बट वन, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या था? नहीं पता? ओके, हाँ, उलझा हुआ, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टोरी ऐसे प्लॉट पे बेस्ड है जहां पे हमको एकदम जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता। कौन किसके पीछे जा रहा है, कौन किसका मर्डर कर रहा है, खजाना एक्चुअली में है किसका, ये सब समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ये है उसका प्लॉट। एंड अ स्टोलन ट्रेजर एंड अ सीक्रेट पैक्ट। सीक्रेट पैक्ट हाँ, पैक्ट मतलब एक डील, एक सीक्रेट डील होती है 4 लोगों के बीच में, और इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है साइन ऑफ। हेलो, अरे यार अब ओटीपी यार क्लास, रुक 1 मिनट, चालू रख। अरे यार रुक जा, चालू रख।
हेलो, हाँ भेजा तेरे इस पे, देख मेरे को। आप कॉल मत कर मयूर, मैं मैच के बीच में हूँ, मैं लगा था उसको रुका के रख 10 मिनट। हाँ हाँ, सो according to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the Langham Hotel in London. तो मैरी के हिसाब से दिसंबर 1878 में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तुम क्लास में से शी हु या कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे बेटा तुम्हारे बारे में? क्या है?